नमस्कार। वंदे मातरम। विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान की तरफ से ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी के दिन, आज़ादी के अमृत उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ऋषियों के चिंतन से सींची संस्कार और संस्कृति की ये हमारी मातृभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे लिए स्वर्ग से भी महान हमारी ये मातृभूमि हमेशा महकती रहे, समृद्ध होती रहे, यही प्रार्थना हम सब मिलकर करें। दोस्तों, 15 अगस्त आज़ादी का वो महान दिन, जब 300 साल पुरानी अंग्रेज़ों की गुलामी और तकरीबन 700 साल पुरानी मुस्लिम शासकों की गुलामी में से हम आज़ाद होकर एक देश की तरह से, एक सार्वभौम देश की तरह से विश्व में उभरे। भारत की आज़ादी ने अनेक जो कॉलोनियल कंट्रीज थे छोटे छोटे, उसमें भी एक आशा जगाई और वो भी आहिस्ता आहिस्ता सब आज़ाद हुए। दोस्तों, ये मध्यकालीन रात्रि को जब भारत देश आज़ाद हुआ, तब आधी दुनिया सोई हुई थी और आधी दुनिया जागती थी। इसी तरह हमारी एक आंख में आज़ादी का हर्ष और आनंद छलकता था और दूसरी आंख में वो आज़ादी की कीमत जो हमने चुकवाई थी, विभाजन जो देश का हुआ, बंटवारा हो गया, उसका दर्द आंसू बनकर छलक रहा था। ऐसी मानसिक दशा में भारत आज़ाद हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं, हमारे विचारक भी प्रश्न करने लगे हैं अब, कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया, जबकि दुनिया में कोई मुश्किल से ही ऐसा देश होगा जिसमें यह आज़ादी के कारण इतना नृशंसहार हुआ। आज़ादी के समय पर लिखे गए और विभाजन पर लिखे गए जिन जिन पुस्तकों को हम देखते हैं, मेमोरीज ऑफ मैडनेस, ट्रेन टू पाकिस्तान, यशपाल जैन की झूठा सच, भीष्म साहनी की तमस, ये सारी पुस्तकें जो हैं वो ये विभाजन की विभीषिका के बारे में बातचीत करते हैं। एक निषेध हजारी करके राइटर है, जो अपनी पुस्तक मिडनाइट फ्यूरीज में लिखते हैं कि भारत का विभाजन मानव इतिहास में एक नृशंस हत्या का बहुत बड़ा अध्याय है। कई हमारे यहाँ विद्वान उसे महाभारत के युद्ध में जो नुकसान हुआ था उससे भी उसका कंपैरिजन करते हैं।
हम ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको देखते हैं और मिडनाइट फ्यूरीज में जैसे लिखा गया है कि जो पत्रकार और सैनिक नाजी कैंप में हुई यातनाओं के साक्षी थे, उनका भी कहना है कि भारत के विभाजन में नृशंस मानव हत्या कहीं ज़्यादा भयानक रही। और अगर इसको हम अंकों में तलाशें तो लगभग 2 मिलियन लोगों का डेथ हो गया और 20 मिलियन लोग घर से बेघर हो गए। धर्म के आधार पर जब देश की सीमाओं का अंकन किया गया तो वतन और देश में फर्क पड़ गया। जो वतन था वो देश नहीं रहा और जो देश था वो वतन नहीं रहा। इसी तरह लोग बंटवारे से त्राहिमाम होकर एक बड़ी त्रासदी का सामना करते हुए आज़ाद भारत में आए। एक खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री ने राष्ट्र के समक्ष एक विचार रखा है और ये विचार यही है कि 14 अगस्त का दिन हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिन की हैसियत से मनाया जाएगा। भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोड़ों भारतीयों ने सही थी। ये एक बहुत ही उम्दा विचार है और उस दिन हम ये सोचे भी सही कि आखिर ये विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार रहा। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं थे, वो इस विभाजन को टाल नहीं सके। क्या सत्ता की लालसा थी? क्या इतनी समझदारी नहीं थी कि हम आपस में अपने प्रश्नों को सुलझा सके? भारत के पार्लियामेंट में आज तक उसका कोई वाइट पेपर नहीं आया। कभी विभाजन क्यों हुआ, क्यों हमें करना पड़ा, इसके सही कारण आज तक हमारी जनता के सामने लाए नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में आज हम 15 अगस्त का आज़ादी का दिन का जश्न मना रहे हैं। तो दोस्तों, जरा सोचिएगा, आज भी जो राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की, जात पात की, परिवारवाद की और सबसे बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार की, यह आज़ादी के साथ हमें मिले हुए दर्दनाक बीमारी है। यह ऐसी खतरनाक बीमारी है जो हमें अपने देश से मिटानी है। उसकी एक ही दवा है, राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र को हम क्या दे सकते हैं? हम विप्र वर्ग को भी इसलिए संगठित करना चाहते हैं और मेहरबानी करके आप सभी लोग ब्रह्मनाथ के साथ आइए। इसमें हम राष्ट्र को क्या दे सकते हैं उसकी चिंता करनी है। हम राष्ट्र से क्या ले सकते हैं उसकी चिंता नहीं करनी है। और यही ब्राह्मण का कर्तव्य है, यही ब्राह्मण का धर्म है। ये हमें निभाना है और ये हम अपने इस विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान ट्रस्ट की ओर से ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे, ऐसे ही सबको एकजुट होकर देश सेवा में लगाएंगे जैसे अन्य संगठन, देश प्रेमी संगठन कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों की भी ज़रूरत है। वो भी सक्रिय होकर देश के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। इसके लिए हम आपको
प्रार्थना करते हैं कि आप सब ब्रह्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विप्र वर्ग तक पहुंचाइए। आपके अपने विचार भी हमें भेजिए। आपके आसपास अगर ब्रह्म समाज की कोई प्रवृत्ति हो रही हो, कोई अच्छे काम हो रहे हो, तो वो भी हमें भेजिए, छोटा सा वीडियो, ताकि हम अपने प्रोग्राम में सम्मिलित कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो साक्षर है, ब्राह्मण, बुद्धिजीवी है, कवि है, लेखक है, पत्रकार है, वो हमारे साथ आए, ऐसी हम हृदय से अपील कर रहे हैं। हम ब्रह्म रत्न का एक पुरस्कार भी घोषित करने जा रहे हैं। थोड़े ही समय में हम अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको ब्रह्म रत्न से नवाजें, चाहे वो ब्राह्मण हो या न हो, लेकिन देशभक्ति के लिए साहित्य में, संस्कार में, संगीत में, खेल जगत में जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उस हर चरित्र का हम सम्मान करेंगे और उसको ब्रह्म रत्न से पुरस्कृत करेंगे। दोस्तों, आज हम आज़ादी के इस पर्व में फिर से सोचें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। तो आज तो बस इतना ही। फिर से एक बार आपको नम्र अपील करते हैं कि ब्रह्मनाथ का सब्सक्रिप्शन कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने मित्रों और अपने संबंधियों के तक पहुंचाए हमारी आवाज़, ताकि हम सब की आवाज़ मिले। सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, एक सुर हो जाए और एक सुर होकर मातृभूमि की सेवा करे और इस देश का जो झंडा है वो हमेशा ऊंचा और बुलंद रहे, ऐसी कामना के साथ अपना जीवन समाप्त करें। धन्यवाद। आज तो इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको वंदे मातरम में एक मधुर याद फिर से आपको दिए जाते हैं। तो नमस्कार। अब देखिए आप वंदे मातरम। पम 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 पम। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम पम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम पम पम। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया।